हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू माय चैनल द लॉन्ग हॉलर। और आज हो चुकी है 15 जून। और आज हम नई ट्रिप स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि हमारी ट्रिप होगी टोरंटो से पहले शिकागो, फिर शिकागो से हमने जाना एलए, लॉस एंजलस। और अभी मैं यार्ड पहुंच चुका हूं, जस्ट ट्रक स्टार्ट किया है एंड इंस्पेक्शन किया है। और उसके बाद यहाँ से इंस्पेक्शन डन करके मैं निकलूंगा। और अब मैं वेट कर रहा हूँ अपने टीममेट का। जब तक मेरा टीममेट आता है तब तक मैं इंस्पेक्शन वगैरह डन कर लेता हूँ, ट्रेलर हुक कर लेता हूँ। और जो सामान वगैरह सेट करना है, जैसे हल्की फुल्की जैसे ट्रक में क्लीनिंग होगी। ठीक है, अभी खुद का ट्रक है, खुद को ही साफ करना पड़ता है क्योंकि हम तो लोक लगा के चले जाते हैं। सो अब फिर उसके साफ सफाई करनी है हल्की फुल्की सी, ज़्यादा नहीं है, जस्ट वेट वाइप से हो जाएगा। और मैं दिखाता हूँ आपको भी, जैसे कि मैं हमेशा प्री ट्रिप वगैरह बोलता हूँ भी, हमें क्या चीज़ होती है प्री ट्रिप में, बेसिक हमें क्या चीज़ ध्यान रखना पड़ता है। लेट मी शो यू। सो जैसे कि हमने प्री ट्रिप अगर करनी है तो मेन हमने देखना है कूलेंट लेवल। और उसके बाद यहाँ से ऑयल चेक करना है और पावर स्टेयरिंग ओके है। और उसके बाद अगर देखा जाए तो इंजन में कोई लीकेज वगैरह नहीं है, ठीक है। फिर हम पीछे आ जाते हैं। पीछे आके एक बार टायर वगैरह चेक कर लो, मतलब प्री ट्रिप में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। बस एक बार टायर वगैरह चेक कर लिया हमने, ठीक है, ओके है, टायर में कोई दिक्कत नहीं है, कोई एयर लीकेज नहीं हो रही है, एयर बैग वगैरह भी ओके है। और जैसे कोई सील वगैरह कहीं से भी लीकेज नहीं है। सो जस्ट ये हमारी बेसिक प्री ट्रिप होती है। भी एक बार टायर वगैरह चेक कर लिए, बस यूं है अभी यार्ड में थोड़ा सा क्या है, 10-15 मिनट इसके ट्रक के आसपास चक्कर लगाते रहो, क्या पता कुछ ना कुछ दिख जाए। सो भी हल्की फुल्की भी लीकेज ना हो, क्योंकि अगर अभी भी कुछ लगता है तो वो तो हम यहीं से सही करवा सकते हैं यार्ड में। फिर उसके बाद क्या है, फिर बाद में टाइम भी बहुत लगता है, सर्विस कॉल वगैरह, और कॉस्टली भी पड़ती है कंपनी को भी, और हमारा भी टाइम वेस्ट होता है। सो इसलिए हम यहीं से सारा कुछ करके निकलते हैं। बाकी बेसिक बस इतना ही होता है, अभी ऑयल लेवल चेक कर लिया, कूलेंट लेवल चेक कर लिया, और पावर स्टीयरिंग फ्लूइड चेक कर लिया। और मेन होता है इसमें भी एग्जॉस्ट लीक नहीं होना चाहिए, जो इस साइड से पता लगता है। सो लेट मी शो यू, इस साइड से कहीं से एग्जॉस्ट लीकेज नहीं हो रहा। बाकी ओके है, कहीं कोई दाग छींटे कुछ भी नहीं है। हाँ, अगर मतलब कोई दाग छींटे कुछ भी नहीं है, सो वी आर गुड टू गो। और अब करते हैं हुड क्लोज हम ट्रक का, फिर करके ट्रेलर हो, और निकलते हैं यहाँ से। बाकी मिलते हैं रास्ते में। बॉर्डर आज हम क्रॉस करेंगे डेट्रॉइट, और डेट्रॉइट के बाद शिकागो। शिकागो हमने रात को डिलीवरी कर देनी है, फिर कोशिश करेंगे, देखते हैं फिर हम वेडनेसडे एलए डिलीवरी कर पाते हैं या नहीं, वरना चलो मिलते हैं रास्ते में, बाकी देखते हैं क्या होता है। तो हमने हमारा ट्रेलर बुक कर लिया है, और हमारा आज का ट्रेलर है 53208। और जो रिफर टेम्परेचर है वो है 36। और बाकी रिफर का फ्यूल भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, हाफ टैंक है। तो वैसे हमने यूएसए में एंटर करने के बाद रिफिल तो करना ही है, बट जैसे हाफ टैंक होता है तो लगभग 24 से 30 घंटे आराम से निकल जाते हैं 36 डिग्री पे। क्योंकि ये मतलब 36 डिग्री नॉर्मल टेम्परेचर है फ्रेश प्रोड्यूस का, तो इतना कोई चक्कर नहीं है। सो अब इसके लाइनें वगैरह कनेक्ट करते हैं। फिर इसके एयर लीकेज का चेक करेंगे कहीं है तो, हो तो नहीं रही है, क्योंकि अभी तो मैकेनिक है यार में, कुछ सही करवा लेंगे। और फिर टायर वगैरह भी चेक करते हैं। तो अब इसका हम लैंडिंग गियर उठाते हैं। फिर लैंडिंग गियर उठाने के बाद इसकी करते हैं हम लाइनें वगैरह चेक। फिलर हो गया हमारा फाइनली हुक। और अब एक बार टायर वगैरह चेक कर लेते हैं। ओके, टायर भी ओके हैं, एंड एबीएस लाइट भी नहीं आ रही है, ये बढ़िया है। और आई थिंक सभी लाइट्स भी सही से काम कर रही है। बस हाँ, और ऊपर से भी इसके ठीक है, मार्कर लाइट भी सारी ऑन है।
और वैसे हमारा ट्रेलर ओके है। बाकी एक बार नीचे जाके हम इसके एयर बैग भी चेक करेंगे। फुली इन्फ्लेटेड है, ठीक है, एयर बैग में कोई लीकेज नहीं है, हमें कोई ऑडिबल एयर लीक नहीं सुन रही है। क्योंकि एयर लीकेज अगर मतलब अगर माइनर से भी एयर लीकेज होती है, जैसे मान लो ट्रेलर में या ट्रक में माइनर भी एयर लीकेज है, तो वो मतलब क्या है, इसकी टिकट मिलती है। सो एयर लीकेज बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कहीं से भी, क्योंकि सारा ये एयर ब्रेक पे बेस होता है। और एयर बैग इसके फुली इन्फ्लेटेड है तो कोई चक्कर नहीं है। और बाकी मैं आपको एक अलग चीज और बताता हूँ। जैसे कैलिफोर्निया का क्या रूल होता है कि आपका जो ट्रेलर का एक्सल है, जैसे 53 फुट का ये ट्रेलर है, पूरा 53 फीट का है, तो पीछे से ना 10 फीट छोड़ के, मतलब हम कह सकते हैं 43 फीट पे इसका जो पिछला एक्सल है ट्रेलर का वो होना चाहिए, मतलब पीछे से 10 फीट छोड़ के। कैलिफोर्निया कहता है कि मतलब आपसे 10 फीट से आगे आगे एक्सल रखना है, उससे मतलब आप ज्यादा पीछे नहीं कर सकते, वरना कैलिफोर्निया में इस चीज की भी टिकट है। एंड हमारे ट्रेलर की ऑलरेडी स्केल हुई हुई है। ग्रोस वेट लगभग 65,000 पाउंड है, तो इतना चक्कर नहीं है, बहुत कम वेट है। और वो भी आधा तो शिकागो उतर ही जाएगा लोड, तो आगे तो कुछ नहीं बचेगा। और हमारा एक्सल है वो कैलिफोर्निया के अकॉर्डिंग ऑलरेडी है, क्योंकि जैसे अंदाजे से अगर कैलकुलेट करें, तो जैसे मैं मेरा अपना थंब रूल यूज करता हूँ, तो उस थंब रूल के अकॉर्डिंग यहाँ तक 4.5 फीट, यहाँ तक 9 फीट, मतलब 2 शीट, ये जो दो पैनल है, तो दो चतरे तक 9 फीट हो गया, तो यहाँ तक मैं 10 फीट मानता हूँ लगभग। और जैसे मैंने जो एप्पल का मेजरमेंट ऐप होता है उससे भी मैंने कैलकुलेट करके देखा था, तो लगभग यहाँ पे आता है 9 फीट 9 इंच, या 9 फीट 10 इंच आता है। 10 फीट के अराउंड है, तो इतना कोई चक्कर नहीं है, बट इतना कोई वेट है नहीं। और वैसे जो यूएसए का रूल है, टोटल वेट 80,000 पाउंड होना चाहिए, पर एक्सल भी वेट डिपेंड करता है। जैसे कि ट्रेलर के जो पिछले एक्सल है इन पे 34,000 पाउंड होना चाहिए मैक्सिमम, और ट्रक के पिछले एक्सल पे, मतलब दोनों ड्राइव एक्सल जिसको हम कह सकते हैं, उस पे भी 34,000 पाउंड, और फ्रंट में 12,000 पाउंड मैक्सिमम है, और इससे ज्यादा वेट नहीं होना चाहिए। और मतलब अगर वेट का एडजस्टमेंट करना हो, तो हम एक्सल को, ट्रेलर के एक्सल आगे पीछे मूव कर सकते हैं, सो उसके अकॉर्डिंग क्या है, वेट एडजस्ट हो जाता है। बट हमारा तो वेट ही कम है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे भी जैसे मैंने ट्रेलर के पेपर वर्क उठाए, तो उसमें ऑलरेडी स्केल हुई थी, और स्केल में लगभग हमारा फ्रंट पे वेट है 11,600, और ड्राइव एक्सल पे 29,000 है, और पीछे 22,000 है। सो इतना कोई चक्कर नहीं है, हमारा वेट ओके है। ठीक है, पहाड़ी में वैसे ही हाफ ट्रेलर होगा, तो मतलब क्या है, पहाड़ी रास्ते में चलने में भी इजी रहेगा। बस अब वेट कर रहा हूँ मैं मेरे टीममेट की, आ जाए, फिर अब हम उसके बाद निकलते हैं डेट्रॉइट बॉर्डर की तरफ, फिर मिलते हैं रास्ते में। हमारी ट्रेलर की प्री ट्रिप तो हो चुकी है, बस अब यहाँ से निकलना बाकी है। बाकी देखते हैं हमें कितना ट्रैफिक मिलता है। शिकागो जैसे रात को डिलीवरी होनी है, क्योंकि डिस्पैच ने तो बोल दिया रात को कर दो, बट मैंने क्या है, लोकेशन पे कॉल करके पता कर लिया, तो वो बोलते हैं कि हम रात को 3 बजे ओपन होते हैं। मैं ठीक है, 3 बजे डिलीवरी कर देंगे। सो अब हम आराम से निकलेंगे, बस मेरा टीममेट आ जाए, फिर निकलते हैं यहाँ से। सो गाइस, हम यार्ड से निकले, और निकलते ही एक नया इशू आ गया ट्रक में। ट्रक में क्या है, चेक इंजन लाइट शो होने लगी थी, और ये मतलब स्पीड नहीं पकड़ पा रहा था, 35 से ऊपर नहीं जा रहा था, 35 36 सिर्फ इतने में जा रहा था। और हमें लगा पता नहीं क्या इशू होगा। फिर हम मैकेनिक के पास लाए, तो इसमें क्या है, डीपीएफ सेंसर, जिसको हम मतलब डेप्थ सेंसर भी बोल सकते हैं, उसमें इशू आया था। तो उसने एक बार तो कैलिब्रेट कर दिया, उसका वाल्व डलेगा फिर से, जैसा मैकेनिक ने बताया। और अब हम मैकेनिक के पास खड़े हैं, यहाँ पे हमने मैनुअल रीजन लगवाया है ट्रक का। सो ये उसका लैपटॉप पड़ा, मतलब लैपटॉप से कनेक्ट करके, और मैनुअल रीजन लगा रखा है, जिसको हम बोल सकते हैं भी डेप्थ सेंसर क्लीनिंग के लिए। सो अब देखते हैं कितनी देर लगती है। ऑलरेडी हम अब तो पूरा पूरा टाइम पे पहुंचेंगे शिकागो, हमें पहुंचना है रात को 3 बजे। और देखते हैं क्या होता है, मिलते हैं रास्ते में। और यहाँ पे देखते हैं हमें कितना टाइम लगता है, अभी श्योर नहीं है। आई थिंक 10 15 मिनट में हो जाना चाहिए, क्योंकि जो डेफ का जो होता है डीपीएफ सेंसर का मतलब क्लीनिंग रीजन आधे घंटे में हो जाता है, और 15 20 मिनट हो चुकी है। आई थिंक ये हो जाना चाहिए, बस ये करवा के निकलते हैं यहाँ से। हेलो गाइस, सुबह के 5:30 हो रखे हैं, और मैं पहुंच गया हूँ शिकागो। जैसे मैं पहुंचना तो कल रात को था, बट क्या हुआ, आपको बताया था कि ट्रक में इशू आ गया था। फिर हमने वो इशू फिक्स करवाया, तो उसमें 6:30 हो गए। फिर फिर से यार्ड गया, ट्रेलर वगैरह हुक किया, ट्रेलर हुक करने के बाद वहां से निकले हम।
और तो मेरे को 401 का ट्रैफिक मिल गया। चलो ठीक है, ट्रैफिक में घंटा एक लगने के बाद ट्रैफिक भी क्लियर हो गया। उसके बाद हम जैसे ही बॉर्डर पे पहुंचे, रात को लगभग 10 10:30 का टाइम था। तो हमारे पास क्या फ्रेश प्रोड्यूस था, तो एग्रीकल्चर में आता है ये। और एग्रीकल्चर का लोड होता है, उसकी इंस्पेक्शन मतलब भी मीट इंस्पेक्शन तो होती है मीट के लोड की। तो मतलब जो रॉ मीट होता है उसका, कच्चे मीट की। ये एग्रीकल्चर का लोड था फ्रेश प्रोड्यूस, तो उसकी भी इन्होंने बोला कि हम इंस्पेक्शन करेंगे, ठीक है। उसमें हमारे 2 ढाई घंटे वहां पे लग गए। तो ऑलमोस्ट आधी रात हमारी वहां निकल गई। हमें यहाँ पे रात को 12 बजे पहुंचना था और सुबह 5:30 पहुंच रहे हैं। मतलब पहले हमारे 3 घंटे मैकेनिक के पास खराब हुए, 2.5 घंटे हमारे बॉर्डर पे खराब हुए। तो फिर 5:30 पहुंचे, चलो बढ़िया है। आते हुए हमें डॉक मिल गया और ट्रेलर हमारा लग चुका है डॉक पे। और मैंने इनको बता दिया भी आपका हाफ लोड है, सो आप पेपर में एक बार कंफर्म कर लेना भी। मेरे पास एक और लोड है जो LA जाएगा। अब फिर यहाँ से मैं लॉस एंजल्स की ड्राइव बची है लगभग 3300 किलोमीटर, और हमें परसों सुबह तक जाना है। तो हमारे पास खुला टाइम है 48 घंटे, 3300 किलोमीटर, 33 घंटे की ड्राइव है। 10-15 घंटे हमारे पास आराम से हैं। और ये कुछ मॉर्निंग का ऐसा व्यू है। वैसे हूं तो मैं डाउनटाउन में, बढ़िया गया थोड़ा वेयर हाउस आ गया, तो पीछे डाउनटाउन की बिल्डिंग्स नहीं शो हो पा रही है। और बिल्कुल शिकागो के सेंटर में हूं मैं अभी। तो ऐसे बढ़िया चीज ये रही कि ट्रैफिक अब शुरू होगा 8 बजे के बाद। और किस्मत मेरी अच्छी थी कि मैं पहले ही निकल गया, तो ये चीज अच्छी हुई। बाकी अब मेरी बुक भी खत्म हो चुकी है, मेरे ड्राइविंग आवर्स खत्म हो चुके हैं, सारी बुक मेरी यूज हो चुकी है। अब हैरी उठेगा, हैरी अपनी बुक शुरू करेगा। और मेरा बस सोने का टाइम है। अनलोड होते ही जैसे ही वो चल पड़ेगा फिर सोऊंगा मैं। देखते हैं हैरी कहाँ तक कितनी बुक लगाता है। और यहाँ से निकलते हैं, मिलते हैं हम लोग रास्ते में, फिर यहाँ से करवाते हैं अनलोडिंग। ऑल राइट गाइस, रात के 2 बज रहे हैं अभी और हम पहुंच गए बारस्टो कैलिफोर्निया। और यहाँ से LA बचे सिर्फ 180 किलोमीटर। और अब हम निकलेंगे LA की तरफ, क्योंकि हमारी जो डिलीवरी है वो 4 बजे की अपॉइंटमेंट है। सो यहाँ से सिर्फ 2 घंटे की ड्राइव है। हम पहुँच तो गए थे 12 बजे, यहाँ से निकल सकते थे, बट हमने क्या है प्रेफर किया 2 बजे निकलना, क्योंकि LA में क्या है पार्किंग नहीं मिलती है। और अभी हम ट्रक स्टॉप पे रुके हुए हैं। लेट मी शो यू जैसे। और अब बस यहाँ से निकलते हैं LA की तरफ। 2 घंटे की दूरी है और 4 बजे करते हैं वहाँ पे चेक इन। अनलोड करके देखते हैं हमें कहाँ से बैक कॉल मिलता है, करवाते हैं ट्रेलर अनलोड जाके LA। पहले तो चेक इन करते हैं, देखते हैं। सो गाइस, सुबह के हो रहे हैं 4:30 और हम पहुँच गए LA, लॉस एंजलस, जहाँ पे हमारी सेकंड डिलीवरी लोकेशन थी। और फिर मेरे को आते हुए डॉग भी मिल गया। बस आते ही जस्ट बैग लगा दिया। और इनके पास सिर्फ 4 ही डॉग है, सो उम्मीद है कि ये जल्दी अनलोड कर देंगे। बाकी हूँ मैं बिल्कुल LA के डाउनटाउन के सेंटर में। और जो कहते नहीं होते भी LA में होमलेस घूमते हैं, ये घूमते हैं, वो घूमते हैं, वो चीजें मैंने अभी थोड़ी देर पहले देखी है। मतलब नशेड़ी जो होमलेस, मतलब मैंने जो देखे थे, जैसे वीडियोस वगैरह में मैं देखता होता था LA डाउनटाउन का हाल। सो वो चीज़ मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक्सपीरियंस की है। बाकी लोकेशन काफ़ी टाइट थी और थी भी ब्लाइंड बैक, मतलब राइट साइड से बैक करनी थी। सिर्फ इतनी की जगह है और 4 ही डोक है। बस उम्मीद है ये कर देंगे 1 घंटे के अंदर अंदर अनलोड। बाकी मैंने डिस्पैच को इन्फॉर्म तो कर दिया है पिकअप के लिए, और देखते हैं कब तक और कहाँ से पिकअप मिलती है।
फिर कहीं निकलते हैं पिकअप की तरफ। बाकी उम्मीद है हम आज कि आज पिकअप भी कर लेंगे। बट मेरे को यूं है, अभी मेरे को जल्दी से अगर पिकअप मिल जाए तो बढ़िया है, क्योंकि अब यहाँ पे पार्किंग वगैरह तो है नहीं ना, स्ट्रीट पार्किंग है। सो मेरे को वेट करना पड़ेगा भी जब तक डिस्पैच का रिप्लाई आता है। बाकी देखते हैं, यहाँ से करवा के हमारा ट्रेलर अनलोड पिकअप की तरफ निकलते हैं। और दूसरा मेरा यहाँ से जल्दी मतलब निकलने का कारण ये भी हो सकता है ना, क्योंकि भी जैसे मैं डाउन टाउन में हूँ तो ट्रैफिक तो लगना ही लगना है। तो मैं सोच रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी मैं यहाँ से निकल जाऊँ एज सुन एज पॉसिबल। वरना अगर ट्रैफिक में फंस गया तो वही बात, टाइम वेस्ट होगा और मेरी बुक भी खराब जाएगी। सो इस चीज़ से बचने के लिए बाकी और भी ट्रक आने जैसे शुरू हो चुके हैं अब, क्योंकि लोकेशन सुबह 4 बजे खुलती है और डाउन टाउन के सेंटर में है, तो लोग क्या फ़ायदा उसी का उठाते हैं कि हम जल्दी से जल्दी अनलोड करवा लें। चलो वेट करते हैं हमारी पिकअप का, देखते हैं कहाँ से पिकअप मिलती है, फिर उसके बाद निकलते हैं और मिलते हैं पिकअप लोकेशन पे। जैसे कि मैंने बताया, मैं यहाँ पे डिलीवर करने हुआ था लोड एल में, तो मेरा ट्रेलर अनलोड हो गया। और क्या हुआ फिर, क्या डिलीवरी लोकेशन के बाहर के मैं व्यू दिखाता हूँ। तो ये क्या स्ट्रीट व्यू है, और यहाँ पे स्ट्रीट के पास क्या पार्किंग नहीं लगा सकते। मतलब राइट साइड में है पार्किंग, लेफ्ट साइड में पार्किंग नहीं है। बट ये जो ऑफिस में काम करता है वो बंदा जो है, मतलब वो बंदा बहुत हेल्पफुल है। तो मैं आया तो मैंने क्या ट्रक थोड़ा पीछे पार्क कर रखा था, तो मेरे को बोलता कि भी तू यहाँ मत रुक। मैं क्यों, कहता कि ये जो पीछे ऑफिस वाले लोग हैं वो थोड़े मीन है, ये तेरी कंप्लेन कर सकते हैं। तो मैंने कहा मैं यहाँ, कहता थोड़ा सा आगे, कहता हमारे ऑफिस के आगे पार्क कर ले, कोई चक्कर नहीं है, आज कार अभी तक नहीं आएगी 2-1 घंटे तक, तो तू आराम से पार्क कर ले। मतलब क्या, कुछ बंदे बढ़िया होते हैं। कहता कोई चक्कर नहीं है तेरे को, अगर 1 आधा घंटा यहाँ पे वेट करनी है। मैं बोला कि मैं जस्ट डिस्पैच से कंफर्मेशन ले रहा हूँ भी पेपर वर्क की, फिर मैं यहाँ से निकल जाऊँगा। क्योंकि जो मैंने आपको लोकेशन दिखाई थी वो वैसे ही टाइट थी, और अब सुबह सुबह फिर ट्रक आने शुरू हो गए हैं, तो जगह नहीं थी। तो फिर मैंने क्या किया, लोकेशन से बाहर लगा लिया। तो मतलब कुछ ऐसे भी लोग होते हैं, वी आर हेल्पफुल होते हैं, बहुत बढ़िया होते हैं। और जैसे कि वो बता रहा है कि जो लास्ट लोकेशन वाला है भी, वो कॉल भी कर देता है, कोप्स को कॉल कर देता है। अभी ये ज़्यादा मत्था नहीं लगाते, जस्ट कोप्स को कॉल कर देते हैं। तो ये भी है, मतलब इस साइड पार्किंग नहीं थी, बट फिर भी इसने अलाउ कर दिया। कहता कोई ना, एक बार के लिए तो पार्क कर सकता है। ऐसे भी देखो भी लोग मिलते हैं, ऐसे भी एग्जाम्पल होते हैं। सो गाइस, हम आए हुए हैं हमारी फर्स्ट पिकअप लोकेशन बेकर्सफील्ड कैलिफोर्निया। और हम सुबह आए थे यहाँ पे लगभग 10 बजे, और दोपहर के 2 बज रहे हैं। अब जाके हमें डॉक मिला है, और उसके बाद हमें एक पिकअप और करनी है। लगभग 350 किलोमीटर सलीनस भी जाना है। इन्होंने 2 बजे डॉक दिया, अगर 3 बजे यहाँ से फ्री होते हैं, 7 बजे वहाँ पहुँचेंगे, फिर देखते हैं वहाँ से किस टाइम लोड होते हैं। और आपको मैं अगर बाहर का व्यू दिखाऊं तो खूब गर्मी पड़ रही है, सेम एज इंडिया। और अभी का टेम्परेचर है 46 डिग्री सेल्सियस।
मतलब बाहर कोई कोई दिख रहा है। मतलब सभी के सभी लोग अपने ऑफिस में बैठे हैं और कोई भी नहीं बाहर निकल रहा है। और हम लोग हैं, हम एसी चला के सुबह से सोए पड़े हैं बस। बाहर निकलने की हिम्मत भी नहीं हो रही है, इतनी ज्यादा गर्मी है। और इन्होंने काफी टाइम लगा दिया लोडिंग में। अब देखते हैं अगली लोकेशन पे हमें कितना टाइम लगता है। मे बी अगर आज हम लोड हो जाते हैं रात को 8-9 बजे तक, सैटरडे नाइट संडे अर्ली मॉर्निंग हम यार्ड पहुंच सकते हैं। बाकी देखो कब निकल पाते हैं, कब क्या होता है। मिलते हैं बाद में। हेलो एवरीवन। आज हो चुके हैं 19 जून और सुबह के 9:30 हो रखे हैं। तो मतलब हम आए अभी तक हमारी सेकंड पिकअप लोकेशन पे। तो कल क्या हुआ, जैसे हम फर्स्ट पिकअप लोकेशन पे गए तो उन्होंने पहले बोलते कि आपका प्रोडक्ट ठंडा नहीं है, उसको ठंडा होने में टाइम लगेगा। मैं ठीक है, मैं कितना टाइम? तो बोलते कि लगभग आधा घंटा। मैं ठीक है। तो उन्होंने चल 3 घंटे 4 घंटे वेट करवाने के बाद हमें डॉक दे दिया, डॉक पे लगवा दिया। फिर चलो ट्रेलर लोड कर दिया। लोड करने के बाद मेरे को लगा चल पेपर वर्क कर रहे होंगे, आधा घंटा वेट किया, 1 घंटा वेट किया। फिर क्या हुआ, और मैं वेट करता रहा मैं 2 घंटे बाद गया। मैं क्या, भी मेरे मैं क्या इशू हो गया? मैं बाई चांस आप भूल तो नहीं गए? तो कहते नहीं नहीं नहीं, हम पेपर वर्क की वेट कर रहे हैं। मैं कोई आइडिया? कहते नो आइडिया, और जब आएगा हम कॉल करते हैं। मैं ठीक है। फिर मैं फिर 2 घंटे बाद गया। ऐसे करते करते मैंने लगभग 6 घंटे वेट किया और मैंने 4 से 5 चक्कर लगाए। तो तब जाके मेरे को पेपर दिए उन्होंने लगभग 7:35 पे। हाँ, तो 7:35 पे पेपर दिए। बट फिर क्या हुआ, जो ट्रेलर रिलीज नहीं किया था, जैसे ट्रेलर के क्या लॉक लगा हुआ था, लाइट रेड थी अभी तक। तो मेरे को कहते यू आर गुड टू गो, बट मेरा ध्यान क्या, अभी तक ट्रेलर नहीं रिलीज हुआ। मैं फिर से ऑफिस में गया। तो मैंने उनको बोला कि भी मेरा ट्रेलर नहीं रिलीज हुआ अभी तक। तो आप प्लीज ट्रेलर रिलीज करवा दिए, मैं आपको दिखाऊंगा। शायद तक यहाँ पे होगा लॉक सिस्टम। हाँ है, मैं आपको ट्रेलर पे वो दिखा के लाऊंगा। तो फिर क्या हुआ, मैंने बोला कि आप मेरा ट्रेलर रिलीज करवा दीजिए। तो बोलते कि ओके। फिर मैं 10 मिनट खड़ा रहा। फिर मैंने फिर से गया मैं। उधर से मेरे को डिस्पैच की कॉल पे कॉल आ रही है कि तू नेक्स्ट लोड पिकअप करना है, तू पहुंच वहाँ पे। और मैं क्या, चल मैं जा रहा हूँ। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, मैंने कैसे ना कैसे वो ट्रेलर रिलीज करवाने में 25 मिनट लगा दी। मैं 8 बजे वहां से निकला। मेरी तरफ से मैं जितना जल्दी हो सकता था मैं निकल गया वहां से। फिर निकल के मैंने क्या किया, मैंने कहा चल कोई बात नहीं, अब जल्दी से जल्दी चलते हैं। मैंने नेक्स्ट लोकेशन पे कॉल कर दी कि मेरा यूं यूं करके कि यहाँ से पिकअप है। और लगभग मेरा मैं क्या 12 बजे का ईटीए बन रहा है, मैं लगभग 12:10 12:15 तक आ जाऊंगा। कहते हैं नहीं, हम 12 बजे तक एक्सेप्ट करते हैं। मैं क्या, इट्स अ रिक्वेस्ट। मैंने उनको रिक्वेस्ट की। कहते तू पहले आ जा, चल देखते हैं। मैं ठीक है, मैं भाई अपना जितना एज सुन एज पॉसिबल, मतलब जैसे कैलिफोर्निया स्पीड लिमिट ही 89 की है, तो 93 94 तक ओके है। 95 से अगर ऊपर जाते तो टिकट मिलने के चांसेस है यहाँ। सो इतनी मैं स्पीड में भी नहीं जा सकता था, तो मैं जितनी स्पीड हो उसकी 93 94 होते, मतलब उस स्पीड में जितना हो सका मैं फिर जल्दी से जल्दी इस लोकेशन पे पहुंचा। और क्या टाइम पहुंचा, 12:10 पे। और जब तक मैं सिक्योरिटी ऑफिस में चेक इन किया तब तक 12:12 हो चुकी थी। मतलब मैं इनके अकॉर्डिंग सिर्फ 12 मिनट लेट था। और इनका पता है क्या जवाब था? योर लोड हैज बीन कैंसल्ड फॉर टुडे। मैंने कहा भाई, कहते कि तेरी 11 बजे अपॉइंटमेंट थी और तू 12:12 पे आ रहा है। मैं क्या, अभी मेरी बात हुई थी कोई फोन पे, अभी मैं उन्होंने बोला था अभी तू मिडनाइट तक आ सकता है। तो कहते मिडनाइट तो हम 12 बजे तक ही मानते हैं। मैं क्या, आप 10 मिनट भी ऊपर नीचे नहीं करते? कहते नहीं, बात ही खत्म। मैं अब कहते अब सुबह आना, और कहते कि रिस्केड्यूल करवा ले। ठीक है। फिर मैंने डिस्पैचर को कॉल किया, डिस्पैचर ने फिर से मेरी अपॉइंटमेंट रिस्केड्यूल की। और अपॉइंटमेंट रिस्केड्यूल करके फिर अब मेरे को इन्होंने दी 10 बजे की अपॉइंटमेंट। तो चलो ठीक है, 9 बजे में मैंने चेक इन कर लिया। मतलब मैं यहीं था, गया तो कहीं नहीं था, बट इन्होंने मतलब कल रात को लोड नहीं किया। 10 घंटे मेरे फालतू वेस्ट गए। और अब तक हम नवाडा में होने थे। बट क्या होता है, वो जब एक वो क्या ठोकर लग जाती है ना, फिर वो ठोकरें लगती रहती है सारे रास्ते में। बट अभी हुआ है, अभी हमारा लास्ट लोड है। अब उठाने के बाद सिर्फ 4350 किलोमीटर है, 4360 किलोमीटर सीधा हमने यार्ड ही जाना है।
और अब देखते हैं कितनी देर लगाएंगे। लोड तो कर रहे हैं वो लोग। बाकी मैं आपको वो लोड लॉक भी दिखा के लाऊंगा कैसा होता है। और बस अब यहाँ से लोड करवा के निकलेंगे। ये मतलब 10 मिनट का। और वैसे प्रोड्यूस के वेयर हाउस में 10 मिनट इतना मैटर नहीं करता है, क्योंकि प्रोड्यूस का काम ही ऐसा होता है कि कई बार तो यूँ होता है आपकी अपॉइंटमेंट सुबह 8 बजे की और रात को 9 बजे ये लोग लोड कर रहे हैं। एक बार मेरे साथ हुआ था, शायद तक ये पिछले महीने की बात है, मेरे साथ हुआ था। और मैं मेरी अपॉइंटमेंट सुबह 9 बजे की और मैंने चेक इन किया 8:55 पे। मेरे को नहीं पता था मेरे सुबह 9 बजे की अपॉइंटमेंट है। इन्होंने मेरे को रात को लोड किया 12:05 पे। जब पेपर दिए ना तो पेपर पे टाइम लिखा हुआ था अपॉइंटमेंट टाइम 9 AM। मैं सोच रहा हूँ, मैं क्या देख 15 घंटे लगा दिए इन लोगों ने, और यहाँ मैं क्या 10 मिनट लेट हो गए। इनका 15 घंटे लेट हो जो कोई चक्कर नहीं है, बट अगर अगर ड्राइवर 10 मिनट लेट है नहीं लोड करेंगे। ये क्या रूल है? बस वही है, जिसकी लक इसकी भैंस, अगले की मर्जी चलती है यहाँ बस, और कुछ नहीं है। बस अब लोड कर रहे हैं, उम्मीद है कर देंगे आधे घंटे में, फिर यहाँ से पेपर वर्क करके डन निकलते हैं। बाकी इनकी सबसे बढ़िया चीज़ ये है, इनकी गेट पे स्केल लगी हुई है, तो हम वेट वहीं से चेक कर रहे हैं टोटल, ग्रोस और एक्सल का सारा। तो ये चीज़ सबसे बढ़िया है। मैं आपको 1 मिनट बाद रोड वो दिखा के लाता हूँ। रोड वो जो ट्रेलर लॉक होता है, वो जो जिसकी मैं बात कर रहा था। तो ये होता है लोड लॉक। ये मतलब ये मेरे ट्रेलर के लगा होगा, हाँ ये रहा मेरे ट्रेलर के मतलब लॉक लगा हुआ है। और लाइट रेड है, इसका मतलब ये है कि भी मैं ट्रेलर नहीं मूव कर सकता, सिर्फ ग्रीन पे ही मूव कर सकता हूँ। और ये जो लोड लॉक होता है वो ट्रेलर को मूव नहीं होने देता। सो मैं लोड लॉक की बात कर रहा था जो मेरे ट्रेलर के कल लगा हुआ था। मतलब 99% फैसिलिटीज में होता है ये लोग, वो अपनी इनकी सेफ्टी के लिए होता है। अभी पहली चीज तो ये है कि जब फोर्कलिफ्ट अंदर बाहर होती है तो कहीं ना कहीं ट्रेलर ना मतलब शिफ्ट ना हो जाए आके, तो इनकी सेफ्टी के लिए भी होता है। और दूसरी चीज ये है कि ड्राइवर मतलब अगर बाई चांस गलती से ट्रेलर मूव करने की भी कोशिश करे तो मूव ना हो पाए। कहीं यूं हो कि अगर फोर्कलिफ्ट अंदर है और ड्राइवर ट्रेलर मूव कर ले तो भी नुकसान हो सकता है। सो इसके लिए। बाकी सुबह के 10 बज रहे हैं बट अभी भी बादल हो रखे हैं खूब, मतलब धूप नहीं निकली है पूरी। मौसम बढ़िया है अभी तो। बस अब निकलते हैं, फिर आगे जाके कोई शावर वगैरह लेंगे, पहले यहाँ से लोडिंग डन करवाएं। इस बार का ट्रिप भी हमारा लगभग 7 दिन का हो जाएगा, और होना तो ये सिर्फ 6 दिन का था। बट कोई ना, हमें उम्मीद थी संडे मॉर्निंग पहुंचेंगे, बट संडे शाम तक पहुंच ही जाएंगे। सो गाइस, हम कैलिफोर्निया से वापस आ रहे थे और हम नेब्रास्का में थे, और अभी अभी हमारा एक्सीडेंट हो चुका है। मतलब इतना नहीं हुआ, बट क्या है थोड़ा बहुत डैमेज हो चुका है। सो लेट मी शो यू। तो सीन यूं हुआ कि जैसे हम पुल इन कर रहे थे पंप में, तो हमारे आगे एक और ट्रक था, उसने बिना देखे बैक इन कर दिया, जिससे हमारा वो बम्पर डैमेज हो गया। और फिर उसके बाद हमने उससे इंश्योरेंस वगैरह इंफॉर्मेशन मांगी, तो उसने देने से मना कर दिया, क्योंकि हमें इंश्योरेंस चाहिए था क्लेम करने के लिए। तो इसने इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन देने से मना कर दिया। हमने पुलिस कॉल कर ली, अभी पुलिस आ चुकी है। लेट मी शो यू द डैमेज। सो ये जो ट्रेलर है इसने ठोका है, और ये रहा ये डैमेज। मतलब ये हमारा इधर से बम्पर तोड़ दिया, और ये इधर से लटक चुका है सारा। और ठीक है, मतलब इतनी जोर से हिट नहीं हुआ, बच गए। और ये बंदा था, ये ट्रेलर था। और अभी पुलिस भी आ रखी है, हमने पुलिस कॉल कर लिया। और ये जो जैकेट में लाइक इस बंदे ने हमें इंश्योरेंस देने से मना कर दिया था। कभी कभी ये भी सीन हमें देखने को मिलते हैं, भी लोगों की केयरलेसनेस की वजह से हमारा भी नुकसान हो गया। हमारा टाइम भी वेस्ट हुआ है, और ट्रक का भी डैमेज हुआ है। और पता नहीं ये कब तक इसका रिपेयर होगा बम्पर। और हम ये ट्रक छोड़ भी नहीं सकते, क्योंकि हमारा ये परमानेंट है, और मैं इसके अलावा कोई ट्रक भी नहीं लेके जाता। सो ऐसी भी चीजें हमें देखने को मिलती है रोड पे। बट मतलब ठीक है, क्योंकि रुका हुआ ट्रक था तो इसने बिना देखे बैक इन किया, तो इसमें कोई डैमेज हमारा मतलब क्या है, कोई डैमेज नहीं हुआ, बट सिर्फ प्रॉपर्टी डैमेज हुआ है। सो हमने वैसे कंपनी से कैमरा रिकॉर्डिंग भी मंगवाई है, देखते हैं क्या होता है।
कैमरा रिकॉर्डिंग आने के बाद, और लगभग 3 पुलिस की गाड़ियां आ चुकी है, 2 इधर खड़ी हैं और एक इधर है। अब देखते हैं क्या होता है, फिर भी बताता हूँ आपको मैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे साथ अभी इंसिडेंट हुआ था, तो अब मैं उसकी सारी स्टोरी बताता हूँ। उस टाइम तो क्या है, थोड़ा बाहर हवा भी चल रही थी और पुलिस वाले भी मतलब क्या हमारी स्टेटमेंट वगैरह ले रहे थे, तो मैं उसकी सारी स्टोरी बताता हूँ। तो यूं हुआ कि जैसे हम पार्किंग में एंटर कर रहे थे, तो ठीक है, पार्किंग पंप की एंट्रेंस पे थे, तो उस बंदे ने क्या किया, मतलब एक साइड से ट्रक एग्जिट मतलब हो रहे थे और हम एंटर कर रहे थे, तो क्या हुआ, उसने बिना देखे बैक कर दिया। हमने वैसे पहले हॉर्न मारने की कोशिश की, बट उसने नहीं सुना। फिर क्या हुआ, उसने हिट कर दिया। तो जल्दी से मैं उतर के गया, तो इवन के ड्राइव तो हैरी कर रहा था, मैं नहीं कर रहा था, बट मैं उसके पास ही बैठा था। तो मैं उसके पास गया, तो मैंने जाके उससे बोला कि ब्रो, तूने हिट कर दिया। कहता व्हाट्स द प्रूफ। मतलब सीधा बंदा मान ही नहीं रहा अपनी गलती। मैं ओके, आई हैव एवरीथिंग, बिकॉज हमारे डैश कैम लगा हुआ है। सो डैश कैम का ये फायदा भी है। फिर मैंने कहा मेरे को तेरे पेपर्स चाहिए। तो मैंने साथ के साथ कंपनी को फ़ोन लगा लिया। तो मैं डिस्पैचर के साथ फ़ोन पे था, जो मतलब नाइट में होता है। तो मैंने सारी इंसिडेंट बताई। वो बोलता कि जिसका मतलब ड्राइवर्स लाइसेंस, इंश्योरेंस और ट्रक की रजिस्ट्रेशन, ये तीनों चीज़ें ले लो, और ट्रक की फ़ोटोज़ वगैरह सारी कैप्चर करके मेरे को ईमेल कर दो। मैं ओके। तो मैंने उसको बोला मैं कि मेरे को ये चीज़ें चाहिए। कहता फॉर व्हाट। मैं क्या तूने हिट किया। कहता व्हाट्स द प्रूफ। मान ही नहीं रहा बंदा। मैं ओके। मैं क्या, मैंने सीधा हैरी को बोला, मैं तो पुलिस कॉल कर। मैं डिस्पैच को इन्फॉर्म करता हूँ। हाथ तो हाथ हैरी ने इधर से पुलिस कॉल कर दी, क्योंकि वो मतलब राइट नाउ वो ड्राइव कर रहा था, उसकी बुक चल रही थी, तो बनता भी उसी का था पुलिस कॉल करना। तो हमने पुलिस को कॉल कर दी, हाथों हाथ। 2 शेरिफ और 1 कांस्टेबल, 3 गाड़ियां हाथों हाथ 7 मिनट के अंदर अंदर हमारे पास पहुंच गई। तो उन्होंने मेरा स्टेटमेंट लिया, हैरी का लिया, और फिर उसका स्टेटमेंट लिया। पहले हैरी का लिया, क्योंकि जिसने कॉल की तो उसका फर्स्ट राइट होता है। तो पहले हैरी की स्टोरी सुनी, उसने सारी बताई कहानी। फिर मैंने देखा वो चीज़ बताई। फिर उसके बाद उससे सुना। फिर उसके बाद हमारे बराबर एक मतलब ट्रक खड़ा था पार्क किया हुआ। सो उससे उससे भी हमने बोला कि ये भी विटनेस है। तो उन्होंने क्या किया, उसने अपना लाइसेंस दे दिया और उसने भी अपनी स्टेटमेंट दे दी। फिर उसके बाद उस वो पेपर देने को मान गया, पुलिस आते ही मान गया, और फिर चुप कर गया। मतलब वो क्या होता है, भी कुछ लोग पहले पेपर नहीं देते हैं, बट बाद में दे देते हैं। और यहाँ ये चीज़ बढ़िया इंसिडेंट होती, पुलिस हाथों हाथ आ जाती है। और डैश कैम यहाँ पे बहुत मतलब हेल्पफुल साबित होता है इस जगह पे। डैश कैम का मतलब अब पता चलता है कि लोग कह देते डैश कैम किस लिए, ये वहाँ चलो इंटीरियर कैब का चलो मैं भी मानता हूँ, यार इंटीरियर प्राइवेसी होती है चलो, बट जो आउटसाइड का डैश कैम है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर उसके बाद चलो सारे पेपर वगैरह दे दिए। फिर उसके बाद एट द एंड उस बंदे का क्या रिएक्शन था, पुलिस वाले को पूछता, कहता कि विल इट इफेक्ट माय रिकॉर्ड। उसको यूं है भी मेरा भी रिकॉर्ड इफेक्ट करेगा। तो जो शेरिफ था, उसने का एक ही जवाब था, बडी यू क्रैश्ड इट, इट्स योर फॉल्ट, एंड इट विल इफेक्ट योर लाइसेंस एज वेल। मतलब उससे क्या है, उस बंदे का इंश्योरेंस पे भी इफेक्ट पड़ेगा और लाइसेंस पे भी चढ़ेगा। और अब जो मतलब हमने कुछ नहीं करना, हमने जो फोटो वगैरह ले ली, उसका इंश्योरेंस ले लिया, हमने कंपनी को भेज दिया। सबसे बढ़िया चीज़ ये है, अभी हमारा सिर्फ मतलब क्या बॉडी डैमेज हुई है ट्रक की, इंटरनल कुछ भी नहीं डैमेज। सबसे मेन डर था रेडिएटर डैमेज होने का। रेडिएटर नहीं डैमेज हुआ है, कोई लीकेज नहीं है, चलो ठीक है, हम गुड टू गो है। और बम्पर तो चलो यार्ड में जाके नया डलवा लेंगे, बाकी उसके बाद कंपनी क्लेम करती रहेगी। और मतलब कंपनी ने कुछ नहीं करना, इसकी इंश्योरेंस को कॉल करनी है, और अपनी कंपनी अपनी इंश्योरेंस को इन्फॉर्म करेगी, ये दोनों इंश्योरेंस आपस में बातें करेगी, और उसके बाद फिर मतलब ये सारा सॉर्ट आउट हो जाएगा। सो मतलब वी आर गुड टू गो। ऐसी भी चीजें मिलती है हमारी ट्रकिंग लाइफ में, क्या है ये चीजें होती रहती है। ये तो चलो रुके हुए थे, ऑन द रोड भी ये सिचुएशन होती है, और स्नो पड़ती है उसके बाद भी, मतलब होता है हमारे साथ कभी कभी ये भी। बट मतलब बंदे का मेरे को हैरानी आ रही है, पहले कहता फॉर व्हाट, पेपर देने को मना कर गया। बट जब मैंने बोला ना मैं पुलिस कॉल करूंगा, जब पुलिस को कॉल कर दी हमने, यही बोला पुलिस आ रही है, पुलिस को देखते ही बोलता कि व्हाट पेपर डू यू नीड। मतलब पेपर देने को राजी हो गया, अरे भाई तो पहले ही दे देता, ना इतना पंगा पड़ता। बट ठीक है, पुलिस आने से ये हुआ, अभी हम वहां से 45 मिनट में फ्री हो गए। पुलिस वाले आए, उन्होंने हमारे डॉक्यूमेंट चेक किए, ट्रक के डॉक्यूमेंट पेपर कंप्लीट थे, ठीक है, क्योंकि हम कंप्लीट करके ही निकलते हैं हमेशा, क्योंकि
पहली बात, हमने इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करना है तो हमें डॉक्यूमेंट सबसे पहली चीज़ जरूरी है। बाकी हम कनाडा में भी नहीं चला सकते बिना डॉक्यूमेंट के। तो डॉक्यूमेंट तो हमारे पास कंप्लीट थे, हमने दिखाया, उसके ले लिए। फिर उसके बाद ऑफिसर आई, कहती कि देखो ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, क्योंकि पंप होता है वो प्राइवेट प्रॉपर्टी होता है। तो वो बोलते कि हम मतलब इसमें इन्वेस्टिगेट तो कुछ नहीं कर सकते, बट हाँ हम जो आपने इंसिडेंट बताई है हम उसकी रिपोर्ट बना देंगे। उन्होंने अपना मतलब कार्ड दे दिया, शेरिफ ने अपना कार्ड दे दिया। तो वो बोलता है कि आप हमें ईमेल करके इंसिडेंट रिपोर्ट ले सकते हो, जो मतलब विटनेस के जो मैंने मतलब स्टेटमेंट ली, आपकी स्टेटमेंट, उसकी स्टेटमेंट, सारा कुछ जो हमने रिपोर्ट इंसिडेंट का जो रिपोर्ट नंबर बनाया, ताकि आप वो इंश्योरेंस को दे सको। और कहता है कि जो जो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए मेरे सामने एक्सचेंज कर लो, ताकि अब वो मना, अब पुलिस के सामने वो मना भी नहीं कर सकता इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करने को। पुलिस वाले कहेंगे अगर तू नॉट एट फॉल्ट है तो तू डर क्यों रहा है। वही तो बात, हम बिल्कुल नहीं डरे क्योंकि हम नॉट एट फॉल्ट थे, हमारे पास प्रूफ है, हमारे पास कैमरा रिकॉर्डिंग है। सो चलो हम बच गए। बट 1 घंटा मतलब हमने रुकना तो थोड़ी देर था, बट हमारा पूरा घंटा वेस्ट हो गया। चलो कोई बात नहीं, अब जाके करवाते हैं चेंज। देखते हैं, कनाडा अभी तक हमें पड़ा है 1700-1800 किलोमीटर। कल शाम को पहुंचेंगे और फिर जाके चेंज करवाते हैं, क्योंकि हमने फिर से भी ट्रिप पे निकलना है। हम चाहते हैं कि अब जल्दी से जल्दी इसका बम्पर रिपेयर हो जाए, ताकि मतलब हम यही ट्रक लेके जाए, क्योंकि हमें यही ट्रक चाहिए, हमें कोई और ट्रक नहीं चाहिए। क्योंकि बस जो एक बार हाथ चढ़ जाता है वही होता है। बाकी ये जो मतलब हुड है, हुड तो चलो बाद में चेंज हो जाएगा। बस एक बार प्लास्टिक बम्पर चेंज हो जाए तो बढ़िया। वो बम्पर तो हो ही जाएगा, 1 घंटे का काम है, बम्पर तो मिल ही जाता है। चलो मिलते हैं फिर। सो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं हमारे यार्ड। और अभी शाम के 6:15 हो रखे हैं। हमने हमारा ट्रेलर ड्रॉप कर दिया है यहाँ पे। और ये ट्रेलर क्या है मतलब, और दूसरी टीम है वो लेके जाएगी डिलीवरी के लिए, क्योंकि हम सिर्फ मतलब यहाँ से यार्ड से लोडेड ट्रेलर उठा के कैलिफोर्निया में मतलब यूएस में डिलीवर करना, और वहां से पिकअप करके वापस यार्ड में ड्रॉप करना। मतलब इधर कनाडा वाइड जो भी डिलीवरी वगैरह करनी है वो इधर की टीम की सिरदर्दी होती है मतलब। तो अब हमारी ट्रिप यहाँ पे होती है कंप्लीट। अब उसके बाद हम नई ट्रिप शुरू करेंगे कल से स्टार्ट। सो मिलते हैं कल आपसे नई ट्रिप के साथ। सो बाय फॉर नाउ।